प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी रचनात्मक लेखन वर्कशीट नंबर 58 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद लेखन को कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद लेखन गद्य की एक विधा है, अर्थात जो हिंदी साहित्य है उसमें गद्य और पद्य दो विधा मानी जाती हैं। तो अनुच्छेद लेखन जो है गद्य की एक विधा है, जिसमें किसी विषय पर लिखित रूप में अपने सोच विचार एवं निजी अनुभव के आधार पर भावों को, अपने जो मन के भाव हैं उनको संक्षिप्त, छोटे किंतु अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता। अर्थपूर्ण का मतलब जिसका कोई अर्थ होता हो। इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर मुहावरे एवं लोकोक्तियों आदि का प्रयोग कर इसे और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता, ये हमें ध्यान रखना है कि एक वाक्य को हमें बार बार प्रयोग नहीं करना है। हमारे घरों में आसपास पिछले दिनों बहुत से पर्व और त्यौहार मनाए गए, जैसे हमने दिवाली का मनाया। इन त्योहारों इनके मनाने के दौरान हमारे आसपास का वातावरण और अधिक प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण की इस स्थिति एवं इसके कारणों पर सोच विचार कर इसका शीर्षक लिखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। और आपको जो है कुछ इसमें पॉइंट दे रखें, चित्र दे रखें, उसके आधार पर आपको शीर्षक बनाना है। जैसे चित्र दे दिया, ये वाला देखो, ये स्मोक का चित्र है, ये पटाखे फुलझड़ियाँ जल रही हैं। अब ये देखो कुछ अपशिष्ट बिखरे पड़े हैं, ये पटाखे हैं, ठीक है, ये धुआं है कारखानों वगैरह का, ये पटाखे और फुलझड़ियाँ हैं। ये व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण से परेशान होकर के अपनी कानों में उंगली डाले हुए हैं। और ये सब जो है देखो, ध्वनि प्रदूषण से परेशान होकर के अपने कानों को बंद किए हुए। तो प्यारे बच्चों, अब हम जान गए होंगे कि प्रदूषण से संबंधित है और प्रदूषण कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो शीर्षक आज का ये है प्रदूषण। अब देखो प्यारे बच्चों, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, सारी चीज़ें स्वच्छ चाहिए। और स्वच्छ कब होंगी? जब हमारा वातावरण स्वच्छ होगा। वातावरण स्वच्छ कब होगा? जब वातावरण में प्रदूषण नहीं होगा, तब वातावरण स्वच्छ होगा। तो हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ हवा चाहिए। आजकल हवा प्रदूषित होती जा रही है, वायु में हानिकारक गैसें घुल रही हैं, जिस कारण वायु प्रदूषित हो गई है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। अब प्रदूषण के कारण प्यारे बच्चों, प्रदूषण का बढ़ना हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकता है। मानव अपने स्वार्थवश की जो मनुष्य है वो अपने स्वार्थ के कारण किनकी कटाई कर रहा है? वृक्षों की कटाई कर रहा है, क्योंकि उनको ज़रूरत भी है, फर्नीचर बनाना है या फिर जो इमारती लकड़ियों से जो महंगे महंगे आइटम्स बनाए जाते हैं वे बनाने हैं। तो उनके लिए हम वनों को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। तो ये हम स्वार्थवश ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वृक्षारोपण का कार्य नहीं कर रहे। वही हम एक पेड़ काटते हैं, यदि हम उसके बदले 10 पेड़ लगा दें, छोटे पौधे लगा दें, तो अच्छी बात है। हम काट 10 देते हैं, लगाते एक भी नहीं है। तो वृक्षारोपण का मतलब वृक्ष तो रोपे नहीं जा रहे मगर काटे जा रहे हैं। इससे भी प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो बिगड़ जाता है इससे। तथा फैक्ट्री, कारखाने आदि से धुआं काफ़ी मात्रा में निकलकर वायु को प्रदूषित कर रहा है। अर्थात जितनी भी फैक्ट्री वगैरह हैं उनसे जो है काफ़ी मात्रा में धुआं निकलता है और वायु को प्रदूषित कर देता है। दूसरी बात यह है कि कल कारखानों से अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब जो पदार्थ यूज वाले नहीं होते, जो बच जाते हैं लास्ट में, और मानव के अपशिष्ट पदार्थ जो भी हम प्रयोग करते हैं वे वाले,
सभी नालों के द्वारा, जैसे आपने देखा गंदे नाले होते हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा किसको में गिरा देते हैं, नदियों में गिरा देते हैं, और उनके कारण से नदियों का भी पानी खराब हो जाता है। तो ये जल प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण हमने धुआं से कर दिया, जल प्रदूषण हमने अपशिष्ट गिरा के कर दिया, ठीक है ना। और ध्वनि प्रदूषण, जब हम पटाखे वगैरह जलाते हैं तब ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। अब इसके कुछ प्रकार हैं। प्रदूषित चीज़ों से होने के कारण आजकल वायु, जल भी प्रदूषित हम कर रहे हैं, मृदा को भी प्रदूषित कर देते हैं कि जगह जगह आजकल कागज़ के ढेर रहते हैं, वो गलते नहीं, से वहाँ की मृदा भी खराब हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण, हम तेज़ आवाज़ में साउंड चलाते हैं, डीजे बजाते हैं, ठीक है ना, पटाखे छोड़ते हैं, तेज़ गति के हॉर्न यूज करते हैं तेज़ साउंड वाले, तो इन सब से क्या है, इनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण मुख्यतः कई प्रकार का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। अब आगे, तो प्यारे बच्चों, अब प्रदूषण के परिणाम क्या होते हैं। कई प्रकार के प्रदूषण होने के कारण मानव जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि वायुमंडल सही नहीं है हमारा। कुछ बीमारियां वायु से, तो कुछ बीमारियां जल से प्रदूषित होने के कारण फैल रही हैं। पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, जिससे जो है समय पर न तो बारिश होती है और न ही सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। और आने वाले समय में यदि ऐसा ही रहा तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी मानव को उठानी पड़ भी सकती है। अब इसके सुधार के उपाय कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें सभी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए, चाहे कोई भी प्रदूषण हो, एक तो हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं, कम से कम वृक्ष काटने हैं। नदियों को स्वच्छ रखने के लिए कल कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ व मानव के अपशिष्ट वस्तुओं को हमें नदी में प्रवाहित नहीं करना है। मतलब जल प्रदूषण को नहीं करना है बिल्कुल भी, कि यदि हम उसमें अपशिष्ट नहीं डालेंगे तो जल स्वच्छ रहेगा, तो इससे जल प्रदूषण नहीं होगा। कम आवाज़ में तेज गति के साउंड को बजाकर और उपयोग होने पर ही हॉर्न व साउंड चलाएं। शादी विवाह में जो हम डीजे वगैरह बजाते हैं उनको बिल्कुल कम साउंड में बजाने चाहिए, ताकि जो है ध्वनि प्रदूषण ना हो। और भी बहुत से उपाय हैं जो आप अपनी स्वेच्छा से आगे ऐड करके लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।